नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को टेबल से समझा दिया था कि कौन से चट्टान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कितना प्रतिशत पाया जाता है और कौन से चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो ये टेबल से मैंने एक आसान तरीके से एक साथ बता दिया था। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बच गया है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना और चट्टानों के बारे में, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में जो पहला पॉइंट है हमारा, चट्टान हम लोग देखे थे। ठीक है, चट्टान हम लोग देखे थे। जो उत्पत्ति के काल है, उत्पत्ति का जो काल विभाजन है, उसके आधार पे कैसे जो है उत्पत्ति हुई थी चट्टानों की, उसके आधार पे हम लोग चट्टानों का जो है समूह जो बनाए थे। ठीक है, आर्कियन और उसके बाद जो है अपना पुराना शैल समूह, पुराना संघ, उसके बाद हमारा आ जाता है द्रविड़, है ना, उसके बाद आर्यंस। तो ये सब हम लोग देख लिए थे। ठीक है, जो काल क्रम के अनुसार जो था चट्टानों का प्रकार। अभी हम लोग देखेंगे उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके आधार पे चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के प्रकार। ऐसे तो मैंने पहले बताया है इसको, ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिटेल से थोड़ा। पहला जो होगा आपका आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। दूसरा जो होगा आपका अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और तीसरा जो होगा आपका कायांतरित चट्टानें। ठीक, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अवसादी चट्टानों को बोलेंगे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। और कायांतरित चट्टानों को बोलेंगे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर है, तो देखते हैं कि किसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जो है पहले ही बताया हूं मैं। ठीक है, लावा से इसकी उत्पत्ति होती है, लावा निर्मित होगा ये। ठीक, लावा निर्मित होगा। लावा निर्मित चट्टानें हैं। लावा के ठंडे होने से यह, है ना, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, लावा के ठंडे होने से। ठीक है, कौन कौन से चट्टान इसके अंदर आएंगे? तो आर्कियंस इसके अंदर हैं, आर्कियन चट्टानें। और कौन सा है? डक्कन। ठीक है, डक्कन चट्टानें जो हैं इसके अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो इसका जो निर्माण होता है आपका
जो आग्नेय चट्टानों के, ठीक है, अपक्षय और अपरदन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? अपक्षय व अपरदन से। अपक्षय और अपरदन से इसका निर्माण होगा आग्नेय चट्टानों के। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? धारवाड़, ठीक, और जो है आपका कडप्पा, विंध्यन, ठीक है, तो ये सभी चट्टानें जो हैं इसके अंदर आएंगी। गोंडवाना भी है, ठीक है, गोंडवाना, सभी चट्टानें जो हैं अवसादी चट्टानों के अंदर आती हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो आएगी कायांतरित चट्टानें। ठीक है, तो कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? जब दाब और ताप के कारण, ठीक है, दाब और ताप के कारण आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा, तो वो कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, तो ताप व दाब के कारण, ठीक है, आग्नेय व अवसादी चट्टानों में परिवर्तन, ठीक है, तो वो जो होगा आपका कायांतरित चट्टानें कहलाएंगी। ठीक है, तो इतना जो है ये जो उत्पत्ति के आधार पे जो है हमारे चट्टानों के प्रकार हैं। ठीक, तो इतना ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि चट्टानों के जो प्रकार हैं कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। उसके कालक्रम के अनुसार तो मैं बता ही दिया था, कालक्रम जब कालक्रम के अनुसार जो उत्पत्ति हुई है चट्टानों की उसके आधार पर बता दिया था। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें और कुछ, जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैप था, ठीक है, इसी मैप में थोड़ा मैं बता देता हूँ। नेट ऑन नहीं है, ठीक है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है इस तरीके से मैप बनाना सिखा दिया था मैं, ठीक है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का मैप है। एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है बलरामपुर, वाड्रफ नगर, यहाँ पे मिलेगा धारवाड़, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा धारवाड़। पूरे छत्तीसगढ़ में आरकेएन मिलेगा, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में आरकेएन मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका धारवाड़ सेल समूह जो है मिलता है। इसके अलावा जो है कडप्पा अगर देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर वाला जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कडप्पा मिलेगा, ठीक। इसके बाद ये जो धारवाड़ है, धारवाड़ जो है यहाँ पर भी मिलेगा मैकल श्रेणी में, ठीक है, मैकल श्रेणी में मिलेगा। यहाँ पर बैलाडीला में मिलेगा धारवाड़, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर दल्ली राजहरा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर धारवाड़ मिलेगा। मोहेला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है, भानु प्रतापपुर और रावघाट, ठीक है, तो ये सब क्षेत्र जो है धारवाड़ के हैं। इसके अलावा यहाँ पर कसडोल, सोना खान सीरीज, ठीक है, तो ये कसडोल वाला जो है वो सोना खान सीरीज कहलाता है। इधर वाला जो है आपका बैलाडीला सीरीज कहलाएगा धारवाड़ का। धारवाड़ के जो सीरीज हैं, सीरीज का नामकरण अगर देखें तो ये बैलाडीली सीरीज है, ठीक है, ये चिल्फी घाटी सीरीज है
और ये सोना खान सीरीज है। ये नीचे वाले सभी जितने हैं, ठीक है, राव घाट और ये सब मोहिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, भानु प्रतापपुर, ये सब बैलाडीला सीरीज के हैं। मैकल रेंज वाले जो हैं आपके चिल्फी घाटी सीरीज के हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है, चिल्फी घाटी सीरीज के हैं। ये जो है आपका कसडोल वाला क्षेत्र, ठीक है, कसडोल वाला क्षेत्र जो है वो सोना खान सीरीज के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज का नामकरण किया गया है धारवाड़ समूह में, ठीक है। कड़प्पा मैंने बता दिया, कड़प्पा जो है आपका ये बलौदा बाजार, ठीक है, रायपुर सीरीज और दुर्ग सीरीज, ठीक है। ये जो कड़प्पा जो है आपका रायपुर सीरीज और दुर्ग सीरीज के अंदर आएगा। उसके बाद जो आपका गोंडवाना है, ठीक है, यहाँ पर गोंडवाना में बताया था, यहाँ पर आपका ऊपरी गोंडवाना, ठीक है, जो कोरिया और जसपुर बलरामपुर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऊपरी गोंडवाना है। क्लियर। यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से ऊपरी गोंडवाना का विकास हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इसके नीचे जो है रायगढ़ वाले क्षेत्र और जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ पर निचली गोंडवाना, ठीक है। तो ये ऊपरी गोंडवाना है, ऊपरी गोंडवाना। रायगढ़ और कोरबा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आ जाएगा निचली गोंडवाना, ठीक। तो धारवाड़ हो गया, गोंडवाना हो गया, कड़प्पा हो गया, हाँ दक्कन। तो दक्कन जो है आपका ये वाला जो क्षेत्र है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, यहाँ पर मुख्यतः दक्कन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है दक्कन जो है आपका इस क्षेत्र में भी मिलेगा, बस्तर के, ठीक। और इधर बस्तर जिले में, ठीक है, ये बीजापुर जिला है, बस्तर संभाग है, तो इधर भी मिलेगा और इधर बस्तर जिले के इस किनारे में भी मिलेगा, ठीक है। धारवाड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा धारवाड़ शैल समूह मिलेगा, ठीक है। इधर जो है बस्तर के नीचे वो जो सुकमा वाला क्षेत्र है, साइड में बस्तर और सुकमा के बीच वाला, वहां पर भी धारवाड़ मिलेगा, ठीक। और जो आपका दक्कन है वो ये मैकल रेंज के आसपास भी मिलेगा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी जो आपका कड़प्पा भी थोड़ा सा बस्तर क्षेत्र में मिलेगा, यहाँ पर कड़प्पा, ठीक। तो इतना जो है आपको याद रखना है, ठीक है। साउथ में भी दक्कन और कड़प्पा मिलेगा, बस्तर वाला क्षेत्र में, साउथ छत्तीसगढ़ में, और नॉर्थ में तो मिड छत्तीसगढ़ में तो है ही कड़प्पा, ठीक है। और जो दक्कन है वो नॉर्थ में है, मैकल श्रेणी में है, और बस्तर वाले क्षेत्र में भी दक्कन मिलेगा। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद जो है हमारा एक मिनट, ठीक है। ये जो हो गया आपका मैप के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ का जो चट्टानों का जो है वर्गीकरण मैं इसमें बता दी हूँ। तो इतना आपको याद रखना है। धारवाड़ में कौन कौन से सीरीज चल रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से सीरीज हैं, चंद्रपुर सीरीज और सोना खान सीरीज, मैकल सीरीज और जो है बलाडेला सीरीज। तो ये सब चीज़ याद रखना है। हाँ, इसके बाद मैं एक दो पॉइंट और इसमें बता देता हूँ। जैसे दक्कन जहाँ पर होगा ना, दक्कन चट्टाने, ठीक, दक्कन चट्टाने जहाँ पर होगा वहाँ पर काली मिट्टी मिलेगी,
ठीक है, काली मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा लैटेराइट मिट्टी भी जो है, लैटेराइट मिट्टी ये भी जो है आपका दक्कन चट्टानों वाले क्षेत्रों में मिलेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये जो काली मिट्टी और जो लैटेराइट मिट्टी है वो दक्कन क्षेत्रों वाले में मिलेगी। तो ये पॉइंट जो है इसमें याद रख लेना। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इतना जो है आप इसमें कवर कर लीजिए। ठीक है, कि कौन कौन सी जगह है, इसको मैप से बनाने का प्रैक्टिस करना कि कहाँ पे क्या मिलता है, ताकि याद रखे रहे। ठीक है, तो कडप्पा जो है आपका इस क्षेत्र में भी कडप्पा मिलेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में कडप्पा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दक्कन नहीं है, कडप्पा है एक्चुअली। ठीक है, दक्कन जो है आपका नॉर्थ में, ये गलती से मैंने यहाँ दक्कन बना दिया। दक्कन जो है आपका जसपुर में, फिर मैकल में, और फिर इधर। ठीक है, कडप्पा जो है सेंटर में। ठीक है, दक्कन जो है ऐसे जाएगा। इसको याद रखने के लिए मैं बताता हूँ इसका ट्रिक। दक्कन जो है यहाँ जसपुर, फिर यहाँ मैकल, और फिर ऐसे जाके ये बस्तर कोंडागांव क्षेत्र। ठीक है, कडप्पा जो है सेंटर से एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा बीजापुर वाले क्षेत्र में, और इधर आएगा तो जो यहाँ पर सुकमा वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कैसे बोला मैं? दक्कन जो है इसका जो है एरो की बनाएंगे अगर, तो यहाँ जसपुर, फिर मैकल, फिर ये जो है आपका बस्तर कोंडागांव। जो आपका कडप्पा है वो सेंटर। ठीक है, सेंटर में, फिर इधर बीजापुर वाला क्षेत्र साउथ में, और इधर जाएंगे तो बस्तर वाला क्षेत्र। तो ये जो है आपका एरो की से आप इसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ये जो है कडप्पा। ठीक, तो इतना जो है हो गया हमारा इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।